सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर विद सूरज। आई होप आप लोगों ने अभी तक जेईई का रिजल्ट देख लिया होगा। तो जिनका परसेंटाइल 70 to 85 परसेंटाइल के बीच में आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा वो कन्फ्यूजन में है कि मैं कौन सा कॉलेज एज अ बैकअप चूज़ करूँ, क्योंकि मोस्टली सभी स्टूडेंट्स तो लगे होंगे कि फेज़ 2 में हम बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर लें, बहुत अच्छा स्कोर ला लें। फिर भी कहीं ना कहीं एक माइंड में डाउट रहता है कि स्कोर अगर इम्प्रूव नहीं हुआ तो फिर क्या। तो आज मैं आपको टॉप 5 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में डिटेल इनसाइट्स बताऊंगा, लाइक फीस से लेकर प्लेसमेंट रिपोर्ट तक सब कुछ, जो कि आप एज अ बैकअप चूज कर सकते हो। और ये कॉलेजेस केवल सिर्फ एक स्पेसिफिक लोकेशन से नहीं होंगे, अलग अलग स्टेट से होंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो अगर आप स्मार्ट डिसीजन लेना चाहते हो और अपनी इस परसेंटाइल का बेस्ट यूज करना चाहते हो तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले कॉलेज से, जो कि है NIET। ये कॉलेज ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। अगर हम ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2001 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था। दैट मीन्स अच्छा खासा आपको एजुकेशनल एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। अगर आपका परसेंटाइल 85 के आसपास है तो आप इस कॉलेज को एज अ बैकअप ऑप्शन देख सकते हो। बट एज अ बैकअप ऑप्शन देखने से पहले आप इस कॉलेज का प्लेसमेंट भी समझ लो एंड फीस स्ट्रक्चर भी समझ लो। ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो आपको 14 एकड़ का ब्यूटीफुल सा कैंपस मिल जाता है। रैंकिंग की बात करें तो आपको NAC A+ की रैंकिंग मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट फी स्ट्रक्चर, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए। तो अगर आपका जो बजट है, आप 6 to 8 लाख अपनी फ़ी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप NIET को शॉर्टलिस्ट करके रख सकते हो, क्योंकि इसका फी स्ट्रक्चर 6 to 7.5 लाख वेरी करता है, डिपेंड करता है आप किस स्पेशलाइजेशन के लिए यहाँ पे बीटेक करना चाहते हो। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस की बात करें, हॉस्टल मेस, तो 4 से 5 लाख तक ये इंक्लूड कर लो। तो टोटल जो खर्चा आने वाला है वो आपका 10 से 12 लाख रुपए आने वाला है। तो अगर आपका बजट इतना है और आपका परसेंटाइल बहुत ही ज़्यादा बेटर नहीं है, 85, 84 ऐसे परसेंटाइल है, तो आप NIET को एज अ ऑप्शन लेके चल सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि अगर आपका परसेंटाइल अच्छा है, 85, 84 ऐसा परसेंटाइल है, तो आप AKTU काउंसलिंग में अप्लाई करो। काउंसलिंग में आपका कट ऑफ रिलीज होगा, देन आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास थोड़ा पैसे ज़्यादा है तो ये AKTU से एफिलिएटेड कॉलेज है, तो यहाँ पे 15% सीट मैनेजमेंट कोटा के लिए भी रिजर्व होती है। तो 15% मैनेजमेंट कोटा के लिए जो सीट्स होती हैं उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। बट वहाँ पे आपका जो बजट है वो आपका 14 से 15 लाख तक चला जाएगा। बाकी बहुत ही डिटेल में आपको मैनेजमेंट कोटा के बारे में जानना है या किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानना है, वैसे मैं तो मोस्टली वीडियोज अपलोड करूंगा ही, बट आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से गाइड भी कर दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्लेसमेंट इनसाइट्स पे। तो हाईएस्ट पैकेज NIET का जो गया था वो गया था 51 लाख पर एनम। एवरेज पैकेज की बात करें तो 6 लाख पर एनम एंड मीडियन पैकेज की बात करें तो 5 लाख पर एनम। हाईएस्ट पैकेज देखो सबका तो लगता है नहीं, है ना। तो अगर आप मीडियम पैकेज देख रहे हो, 12 लाख लगा के 5 लाख का रिटर्न आपको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉलेज को अपने मीडियम पैकेज और एवरेज पैकेज पे वर्क करना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे कॉलेज की, जो कि है बेनेट यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी टाइम्स ग्रुप की यूनिवर्सिटी है। टाइम्स ग्रुप के बारे में आपको पता होगा, आप रिसर्च भी कर सकते हो। टाइम्स ग्रुप इंडिया की फर्स्ट कॉर्पोरेट है। दैट मीन्स आपको अच्छा खासा कंपनीज का बैकअप मिलेगा, कंपनीज की कमी नहीं होगी आपके प्लेसमेंट में। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो थोड़ा सा न्यू है, 2016 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली NCR ही नहीं, पूरे इंडिया के टॉप कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को टक्कर देता है। यहाँ पे आपको ऐसा कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं होगी जो ना मिले। स्विमिंग पूल से लेके बास्केटबॉल से लेके सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलती हैं। बट इतनी ज़्यादा फैसिलिटी ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग इनकी फ़ी भी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई फाई है। 16,15,000 ये वो अमाउंट है जो कि आप बेनेट यूनिवर्सिटी में BTech CSE के लिए लगाते हो। इसके अलावा हॉस्टल का खर्चा, मेस का खर्चा, अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड अगर आप कर लो तो आपका जो बजट होना चाहिए वो 22 से 23 लाख रुपए होना चाहिए। फिर भी मैंने इस कॉलेज को इस लिस्ट में इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि यहाँ का आप प्लेसमेंट वगैरह काफ़ी अच्छा है। 9 से 10 लाख आपका यहाँ पे एवरेज पैकेज लग जाएगा। हाईएस्ट पैकेज तो 1.37 करोड़ कॉलेज क्लेम करता है। कॉलेज की वेबसाइट पे 1.37 करोड़ मेंशन है प्रॉपर तरीके से। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे एक्सपोजर अच्छा मिल जाएगा। अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है, आपका स्कोर भी 95+ नहीं है, 80 के रेंज में आप अप्लाई करते हो और बजट है, तो आप इस कॉलेज को चूज कर सकते हो। बाकी अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्हें लोन लेके पढ़ना है तो भैया आप रुक जाओ, आपको मैं और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस बताऊंगा जहाँ पे आप कम फी में अच्छा ROI निकाल लोगे। बट जिनको कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करनी है, अच्छा
अच्छी फैसिलिटी भी चाहिए, अच्छी अच्छी कंपनीज भी चाहिए, वो बेनेट को चूज कर सकते हैं। बाकी अब आप बोल रहे हो कि भैया आपने बोला था अलग अलग स्टेट से बताऊंगा, अब तो आप सिर्फ ग्रेटर नोएडा करने लगे। कोई नहीं, नेक्स्ट कॉलेज आपको अदर स्टेट से बताता हूँ, जो कि है देहरादून से। यूपीएस देहरादून का नेम आपने सुना होगा, काफी स्टूडेंट का सपना होता है हिल स्टेशन में पढ़ाई करने का, तो यूपीएस देहरादून वो बच्चे जा सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस कॉलेज को। 2003 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था। इसके अलावा रैंकिंग वगैरह बहुत ही टॉप नॉच की इस कॉलेज को मिली हुई है, नैक ए ग्रेड मिला हुआ है, एनबीए एआईयू सबसे अप्रूवल है इस कॉलेज को। इसके अलावा ये सारे तो अप्रूवल्स मोस्टली सभी कॉलेज में होते हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर बात करें, वो भी अंडर 50 में लाई करती है। तो ओवरऑल अच्छा कॉलेज है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। लाइक आप कंपेयर कर सकते हो इस कॉलेज को एज अ बेनेट कॉलेज, मतलब बेनेट जैसा है वैसा ही यूपीएस है, बट हाँ यूपीएस के पास ज़्यादा एजुकेशनल एक्सपीरियंस है। यूपीएस 2003 में स्टैब्लिश किया गया था, बट बेनेट के पास अच्छा बैकअप है, क्योंकि वो टाइम्स ग्रुप का कॉलेज है। अब हम इन सब चीज़ों से हट के फी और प्लेसमेंट देख लेते हैं, तो टोटल खर्चा लगभग बेनेट जैसा ही है। यूपीईएस से अगर आपको बीटेक करना है तो आपको 21 to 22 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने होंगे। इतने में तो आप पूरे इंडिया के हिल स्टेशन घूम लोगे। लेकिन ठीक है, 4 साल रह के पढ़ाई करनी है और आपके पास पैसा बहुत है, तो आप इस कॉलेज को चूज कर सकते हो। अब हम प्लेसमेंट सिनेरियो पे ध्यान दे लेते हैं। एवरेज पैकेज आपको 9 LPA लग जाता है। इसके अलावा हाईएस्ट पैकेज 40 LPA प्लस गया हुआ है। तो ओवरऑल कॉलेज को अपने ROI पे ध्यान देना चाहिए कि इतना ज़्यादा पैसा वो चार्ज कर रहे हैं और एवरेज पैकेज सिर्फ 9 लाख है। तो थोड़ा सा कॉलेज को इस पर इंप्रूवमेंट करना चाहिए, अच्छी कंपनी लाना चाहिए, इनटेक अपना थोड़ा कम करना चाहिए, ताकि ROI एवरेज और मीडियम पैकेज थोड़ा अच्छा, थोड़ा बेहतर निकल के आए। अगर हम प्रॉस की बात करें तो आपको अच्छी खासी कंपनियां देखने को मिल जाएंगी हायरिंग के लिए, अच्छी कॉलेज लाइफ होगी, ट्रिप्स वगैरह भी आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ग्लोबल एक्सपोजर भी आपको मिलेगा, वहाँ पे डाइवर्सिटी भी मिलेगी। कॉन्स में सबसे बड़ा कॉन्स है इसका फी स्ट्रक्चर, जो कि इसके ROI को जस्टिफाई ही नहीं करता। तो कॉलेज को इस पे वर्क करना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसके अलावा कॉन्स में फ़ी तो है ही, इसके अलावा लोकेशन भी इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो हिल स्टेशन पे जाके पढ़ाई करें, क्योंकि थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि पहाड़ों पे अक्सर बारिश होती रहती है, वहाँ पे खतरा ज़्यादातर रहता है एज कम्पेयर टू अदर लोकेशन। पहाड़ों पे थोड़ा खतरा ज़्यादा रहता है, तो पेरेंट्स भी थोड़ा इनसिक्योर होते हैं इन सब लोकेशन को लेके। बट अगर आपके पास पैसे हैं, आपको मस्त कॉलेज लाइफ चाहिए विद डिसेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो आप यूपीएस को कंसीडर कर सकते हो। अभी तक जो भी मैंने कॉलेज बताया, सबका फीस स्ट्रक्चर काफ़ी हाई बजट था। आप में से ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो अच्छा ROI चाह रहे होंगे, कम बजट में अपनी पूरी इंजीनियरिंग कंप्लीट करना चाह रहे होंगे। तो नेक्स्ट कॉलेज जो है वो आपके लिए ही है, IILM यूनिवर्सिटी। ग्रेटर नोएडा में ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। एजुकेशनल एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा खासा है, 1993 की इस्टेब्लिशमेंट है इस यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो आपको 7 से 8 लाख का एवरेज पैकेज इस कॉलेज में देखने को मिलता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो आपको 24 से 25 लाख रुपीज़ तक इनका हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम फी स्ट्रक्चर देखें तो एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा फी स्ट्रक्चर है इनका। 9 लाख रुपीज़ इनका फी स्ट्रक्चर है। लास्ट ईयर 8 लाख रुपीज़ था, इन्होंने 1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा एड ऑन किया है। अब पता नहीं प्लेसमेंट में भी वो इस तरह का एड ऑन करें ना करें, ये हम इस साल की प्लेसमेंट रिपोर्ट देख के फिर हम एनालाइज करेंगे। बाकी अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो लोन लेके पढ़ाई करना चाहते हो, बजट बहुत हाई फाई नहीं है, दिल्ली NCR लोकेशन आपकी प्रेफरेंस है, तो आप IILM यूनिवर्सिटी को जरूर कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी जो इस रेंज में आती हैं, IILM बेटर परफॉर्म कर रहा है। प्रॉस की बात करें तो कॉलेज जो है वो एप्पल और IBM से कोलैबोरेटेड है, तो उसके सर्टिफिकेशंस वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा मल्टीपल स्पेशलाइजेशन में कॉलेज बीटेक प्रोग्राम अपना प्रोवाइड करता है। CSE है, AIML सेपरेटली है, CSE विथ AIML है, तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे ऑप्शंस बीटेक में मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम कॉन्स की बात करें, थोड़ा सा क्राउडेड है, बट जो भी इस रेंज के कॉलेजेज हैं सभी में क्राउड तो ज़्यादा ही है, बट फिर भी हम इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। कॉलेज को अपने इंटेक पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर इंटेक इतना ज़्यादा है तो उस अकॉर्डिंग कंपनीज भी बुलाना चाहिए, ताकि इनका एवरेज पैकेज थोड़ा सा इंक्रीज हो सके। इसके अलावा कॉलेज आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करता है। अगर आप एक फीमेल स्टूडेंट हो तो आपको फीमेल स्कॉलरशिप भी मिलती है। इसके अलावा आपके 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, JEE के स्कोर पे भी स्कॉलरशिप मिलती है, बट अप्लाई करते समय सारी चीज़ें अच्छे से आप मेंशन करना। बाकी आपको किसी भी कॉलेज का कूपन कोड चाहिए, मुझसे गाइडेंस चाहिए, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके बजट में, आपकी प्रोफाइल में कौन सा कॉलेज आप सेलेक्ट करो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। मैं ट्राई करूँगा आपकी प्रोफाइल पर जो भी बेस्ट कॉलेजेज होंगे उनकी पूरी लिस्ट भेज दूँगा। आप उस पर अच्छे से रिसर्च करिए, कॉलेज को शॉर्टलिस्ट कर लेना। बट ये सभी कॉलेज आप एज अ बैकअप ही
शॉर्टलिस्ट करना, क्योंकि अभी टाइम है, अभी ट्राई करो आप सेकेंड फेज में बहुत अच्छा परफॉर्म करने का। बाकी हम एक लास्ट कॉलेज पे भी हम बात कर लेते हैं, जो कि है KR मंगलम। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि मेरे बजट में बस एक ही ऑप्शन है IILM यूनिवर्सिटी, बट ऐसा नहीं है, आप KR मंगलम को भी कंसीडर कर सकते हो। तो ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 2013 में, कम टाइम में काफ़ी अच्छा ब्रांड वैल्यू अपना बिल्ड किया है KR मंगलम ने। लोकेशन की बात करें तो गुड़गांव साइड में ये आपको लोकेशन है, तो अच्छा खासा आपको सिटी एक्सपोजर भी देखने को मिल जाएगा। IT हब के काफ़ी नियर बाई है, तो आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी खासी मिलती हैं। इसके अलावा इसके पास सभी अप्रूवल्स है, UGC से लेके AICTE सारा अप्रूवल्स इनको देखने को मिलता है। ओवरऑल ILM ग्रेटर नोएडा से के कंपेयर में फ़ी थोड़ा सा हाई है, 1 लाख एक्स्ट्रा ये अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, 10 लाख इनका फी स्ट्रक्चर है। हॉस्टल फी लगभग सेम है, 6 लाख इनकी हॉस्टल फी है। तो ओवरऑल आपका जो बजट होना चाहिए वो 16 लाख रुपये होना चाहिए, तब जाके आप KR मंगलम में BTech अफोर्ड कर पाओगे। इसके अलावा ये कॉलेज भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है स्कॉलरशिप के लिए। उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। बाकी अब हम इस कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट समझ लेते हैं। तो हाईएस्ट पैकेज जो इस कॉलेज का गया वो गया था अप्रॉक्स 57 LPA। एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो वो 7 LPA आपको एवरेज पैकेज देखने को मिलता है, वहीं मीडियन पैकेज 5 LPA ही देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा कॉलेज को अपने मीडियन पैकेज पे काम करना होगा यहाँ पे। बाकी मैंने आपको लिस्ट में जो भी 5 कॉलेज बताए, ट्राई करिएगा आप NIT में एडमिशन लीजिए, बट किसी भी तरीके से आपका उतना परसेंटाइल नहीं आ पा रहा है या थोड़ा बहुत कम हो जा रहा है, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ट्राई करिए। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अफोर्ड कर सकते हो, जिनकी फैमिली फ़ी अच्छी खासी अफोर्ड कर सकती है, वही UPS देहरादून बेनेट जाइए। अदरवाइज़ लोन लेके बिल्कुल मत जाइएगा, भले कॉलेज ऑफर कर रहा हो कि हमारे यहाँ लोन फैसिलिटी है, क्योंकि इतना अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद आपको लोन पे आउट करने में ही 3 साल लग जाएगा। तो अगर बजट नहीं है तो इन कॉलेज को अवॉइड करिएगा। बाकी मैंने आपको थोड़ा सा लो फी स्ट्रक्चर वाले कॉलेज भी बताए हैं। बाकी आप कमेंट करो, अगर आपको एकदम लो फी में अच्छा कॉलेज चाहिए, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, जितने भी मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, उसके एडमिशन रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, स्कॉलरशिप रिगार्डिंग एप्लीकेशन करना है, आपको एप्लीकेशन के लिए कूपन कोड चाहिए या एप्लीकेशन फिलअप करते टाइम आपको हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको बेटर गाइड करूँगा। बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।